दिल्ली हाई कोर्ट से सीएम केजरीवाल को लगा झटका। उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई से इंकार, 24 मार्च तक सुनवाई की मांग की थी। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की थी याचिका। अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को बताया था अवैध। सीएम केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं सोच है, उन पर कार्रवाई राजनीति का। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले पंजाब के सीएम। केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे, जेल में ही कैबिनेट की बैठकें होंगी, सीएम मान का बयान। सीएम भगवंत मान ने जताई उम्मीद, का केजरीवाल जोश के साथ बाहर आएंगे। सिसोदिया और संजय सिंह की यहां चवन्नी नहीं मिली। सीएम मान ने मोदी सरकार पर निशाना साधा, कहा लोकतंत्र खतरे में है, विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा। सीएम मान का बीजेपी पर आरोप, संविधान बदलना चाहती है बीजेपी, रूसी राष्ट्रपति पुतिन की तरह तानाशाही कर रही। केजरीवाल के ईडी रिमांड पर भेजे जाने के बाद मंत्री आतिशी का सवाल, घोटाले का पैसा कहां गया। आतिशी बोली किसी के पास से 1 रुपया भी नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी से पूछा था रिकवरी का सवाल। आतिशी ने शरद रेड्डी और बीजेपी में मिलीभगत का आरोप लगाया, कहा जेल में बंद शरद रेड्डी ने दबाव के बाद बयान बदला। आतिशी का बड़ा आरोप, शरद ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को पैसा दिया। गिरफ्तारी के बाद 55 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड दिए। दिल्ली पुलिस और आतिशी के बीच हुई तीखी बहस। बाराखंबा के एसएचओ से बहस का वीडियो आया सामने। आतिशी को रोकने पर दिल्ली पुलिस की सफाई, धारा 144 लगी है। आपके नेता कर रहे थे धारा का उल्लंघन। दिल्ली पुलिस का बयान, आम आदमी पार्टी का कोई दफ्तर सील नहीं। केजरीवाल के मंत्री सौरभ भारद्वाज का आरोप, विपक्ष को खत्म करना चाहती है बीजेपी। सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी सरकार की तुलना रूस से की, कहा पुतिन की राह पर बीजेपी सरकार है। सुनीता केजरीवाल ने पढ़ा पति अरविंद केजरीवाल का जेल से भेजा गया संदेश, कहा केजरीवाल की जिंदगी का एक एक पल देश के लिए समर्पित। पत्नी सुनीता ने कहा केजरीवाल लोहे के बने हैं, बहुत मजबूत हैं, उन्होंने अपने हर वादे पूरे किए। सुनीता केजरीवाल से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का सवाल, उस वक्त आप कहां थी जब केजरीवाल ने बार बार वादों को तोड़ा। केजरीवाल की गिरफ्तारी भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई का परिणाम, दिल्ली बीजेपी चीफ सचदेवा का बयान। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बोले शिवसेना सांसद संजय राउत, भाजपा के लिए चुनाव कठिन है, किसी को भी किया जा सकता है गिरफ्तार। उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान, राजनीतिक प्रतिशोध के तहत आप नेताओं को जेल में डाला गया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का आरोप, प्रतिशोध की राजनीति कर रही है बीजेपी, चुनाव को ध्यान में रखकर केजरीवाल को अरेस्ट किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की केजरीवाल की सलाह दी। उन्होंने कहा कि इतने बड़े आरोप होने पर नैतिक आधार पर अपने पद से हट जाना चाहिए। केजरीवाल खुद को ईमानदार कहते हैं और इसीलिए सबसे पहले पद से इस्तीफा दे। कांग्रेस नेता संजय निरुपम की मांग, केजरीवाल का सीएम पद से इस्तीफा नहीं देना लोकतंत्र के लिए चिंता की बात। जेडीयू नेता नीरज कुमार का बयान, चुनाव का सहारा लेकर बच नहीं सकते, भ्रष्टाचारियों को सुरक्षा नहीं दी जाएगी। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का बयान, जेल में सरकार नहीं गैंग चलाते हैं, केजरीवाल को दिल्ली के लोगों की हाय लगेगी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का बयान, दिल्ली में राजघाट पर धरना देने बैठे बीजेपी के कार्यकर्ता, केजरीवाल से मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की मांग की। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के शहीदी पार्क में इंडिया अलायंस का प्रोटेस्ट, कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने डिटेन किया। समर्थन के लिए इंडिया अलायंस के सभी नेताओं को सौरभ भारद्वाज ने दिया धन्यवाद, कहा हम देश में चुनावों को बचाने के लिए खड़े हैं। सीएम केजरीवाल के परिजन से मिले सीपीआई के नेता जी राजा ने कहा उनकी गिरफ्तारी राजनीतिक साजिश है। केजरीवाल पर एक्शन के बीच आपके एक और विधायक पर कसा गया शिकंजा, विधायक गुलाब सिंह के यहाँ इनकम टैक्स की रेड। मैं केजरीवाल को एक्सपोज करूंगा, उनकी टीम के खिलाफ सरकारी गवाह बनूंगा, कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर का बयान। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता की ईडी रिमांड बढ़ाई, 26 मार्च तक रिमांड में रहेंगी। के कविता ने ट्रायल कोर्ट में दायर की जमानत याचिका, एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में याचिका दायर। शराब घोटाले में ईडी की कार्रवाई और हुई तेज, के कविता के करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा। हिमाचल कांग्रेस के 6 बागी विधायक बीजेपी में शामिल, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर रहे मौजूद। हिमाचल के 3 निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी का दामन थामा, आशीष शर्मा, केएल ठाकुर और होशियार सिंह हुए शामिल। बीजेपी में शामिल होने के बाद बोले होशियार सिंह, हिमाचल में विकास का काम ठप हो चुका है, कांग्रेस सरकार वेंटिलेटर पर है। बीजेपी में शामिल होने के बाद बोले कांग्रेस के बागी विधायक सुधीर सिंह, जहां सुनवाई ना हो वहां से दूर रहना बेहतर। हिमाचल में ना तो कांग्रेस हाईकमान का कोई प्रभाव है और ना ही कार्यकर्ताओं का सम्मान। बीजेपी में शामिल होने के बाद बोले इंद्रदत्त लखनपाल। 9 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पर बोले जयराम ठाकुर, हिमाचल में कांग्रेस बहुमत खो चुकी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान, इस बार चुनाव 5 लाख से ज्यादा वोट से जीतेंगे, मेरी राजनीतिक विरासत पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का अधिकार है। नितिन गडकरी बोले मैं अपने बेटों को कहना चाहता हूं, अगर वो राजनीति में आना चाहते हैं तो पहले दीवारों पर पार्टी के पोस्टर चिपकाएं, जमीनी स्तर पर काम करें। चेन्नई साउथ से 25 मार्च को नामांकन करेंगी बीजेपी उम्मीदवार तमिलिसाई सुंदरराजन, जीत का जताया भरोसा। बीजेपी सांसद रंजन भट्ट ने वडोदरा से तीसरी बार चुनाव लड़ने से इंकार किया, कहा कुछ लोग वडोदरा के बारे में गलत बोल रहे थे।
रंजन भट्ट के चुनाव लड़ने से इंकार पर कांग्रेस ने निशाना साधा। मनीष दोशी ने कहा, बीजेपी में बड़े पैमाने पर असंतोष है। लालू यादव की बेटी रोड़ी आचार्य सारण और मीसा भारती पाटिल पुत्र से लड़ सकती हैं चुनाव। सोर्सेज के हवाले से खबर। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमेश सिंह कुशवाहा जेडीयू में शामिल। उनकी पत्नी ने भी ली सदस्यता। रमेश सिंह कुशवाहा के जेडीयू में शामिल होने पर भड़के उपेंद्र कुशवाहा का, जेडीयू को कुछ और उम्मीदवारों की जरूरत है तो प्लीज बताएं। एलजेपी के पूर्व नेता राजीव कुमार ठाकुर बिहार बीजेपी में हुए शामिल। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मौजूद थे। कांग्रेस नेता मीरा कुमार ने चुनाव लड़ने से इंकार किया। कहा, गरीब और वंचितों की सेवा करती रहूंगी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ठोका ताल। कहा, पार्टी के निर्देश पर मैं राजगढ़ से ही लड़ूंगा। सहारनपुर से इमरान मसूद होंगे कांग्रेस कैंडिडेट। यूपी कांग्रेस ने ऐलान किया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान, बीजेपी के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम के 4 रास्ते थे। पहला था चंदा तो धंधा लो। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज किए जाने की बीजेपी ने बताई वजह। समय पर टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं करने, कैश डोनेशन नियम के उल्लंघन पर हुआ एक्शन। अपना दल कमेरावादी ने अपनी तीनों उम्मीदवारों के नाम वापस लिए। फूलपुर, कौशाम्बी, मिर्जापुर से उतारा था अपना कैंडिडेट। यूपी में इंडिया गठबंधन को लग सकता है झटका। सोर्सेज के मुताबिक मायावती के साथ जा सकती है अपना दल कमेरावादी। तमिलनाडु के तंजावुर में सीएम स्टालिन ने मॉर्निंग वॉक में किया चुनाव प्रचार। आम लोगों से बातचीत कर मांगे वोट। जेडीएस के साथ मिलकर कर्नाटक की सभी 28 लोकसभा सीटें जीतेंगे। बीजेपी नेता सीएन अश्वत्थ नारायण का दावा। केरल बीजेपी जीत के सुरेंद्रन का दावा। प्रदेश में इस बार एनडीए भारी बहुमत से जीतेगा। अजमेर में होली में लगा चुनावों का तड़का। पीएम मोदी और सीएम योगी के नाम की पिचकारियां बाजार में छाईं। भूटान के थिम्पू में पीएम मोदी ने मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का किया उद्घाटन। पूरी तरह भारत सरकार से फंडेड है हॉस्पिटल। पीएम मोदी ने हॉस्पिटल के उद्घाटन की तस्वीरें भी शेयर की। लिखा, बेहतर स्वास्थ्य सेवा के लिए कई परिवारों के लिए आशा की किरण है हॉस्पिटल। पीएम मोदी के दौरे पर बोले भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे। पीएम मोदी का स्वागत करना भूटान के लिए सम्मान की बात। भूटान के स्वास्थ्य मंत्री ने पीएम मोदी की तारीफ की। कोरोना काल में भारत की ओर मिले 1.5 लाख वैक्सीन को भी याद किया। कल सियाचिन जाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जवानों के साथ मनाएंगे होली। आर्मी चीफ भी मौजूद रहेंगे। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर। भारत आतंकवाद को नजरअंदाज करने के मूड में नहीं है। अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावे को विदेश मंत्री जयशंकर ने बताया हास्यास्पद। कहा, अरुणाचल भारत का अहम हिस्सा। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के ठिकानों पर सीबीआई रेड। कोलकाता समेत कई ठिकानों पर छापेमारी। टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान, महुआ के यहाँ छापेमारी बदले की राजनीति। महुआ बीजेपी से सवाल पूछती हैं। महुआ के यहाँ सीबीआई रेड पर बोले बंगाल बीजेपी चीफ सुकांता मजुमदार। एथिक्स कमेटी के सुझाव पर छापेमारी। एलविश यादव को गुरुग्राम कोर्ट से मिली बेल। नोएडा असॉल्ट केस में मिली जमानत। झारखंड के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर हमले का मामला। एनआईए ने नक्सली मोने त्यू के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। होली के दिन दोपहर 2:30 बजे के बाद चलेगी दिल्ली मेट्रो। डीएमआरसी ने ऐलान किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट को बताया संवैधानिक। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन बोले कोर्ट के फैसले का करेंगे आकलन। हरियाणा कैबिनेट की बैठक के बाद बोले सीएम नायब सैनी मनोहर लाल खट्टर के कामों को बढ़ाएंगे आगे। लगातार दूसरे दिन धार में भोजशाला परिसर में हुआ एएसआई सर्वे। कोर्ट के आदेश के बाद हो रहा है सर्वे। हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता आशीष गोयल और गोपाल शर्मा भी सर्वे में शामिल। कमाल मौलाना वेलफेयर सोसाइटी के याचिकाकर्ता अब्दुल समद खान ने भी लिया हिस्सा। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन पर्यटकों के लिए खोला गया। श्रीनगर में इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। यूपी के फतेहपुर में पलटी बस। 3 दर्जन से अधिक यात्री घायल। ड्राइवर को झपकी आने से हादसा। राजस्थान के डूंगरपुर में एक युवक ने अपने पिता की पीट कर हत्या की। भाइयों से बोला झगड़ा कर रहे थे इसलिए हत्या कर दी। पंजाब के संगरूर में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 21 पहुंची। पुलिस ने मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की। संगरूर जहरीली शराब कांड में 10 में से 8 आरोपी गिरफ्तार। मुख्य आरोपी भी पकड़ा गया। पंजाब पुलिस का बयान। संगरूर शराब कांड पर बोले बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला। सीएम मान दिल्ली के राजनीति में बिजी हैं। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। संबित पात्रा ने भी सीएम भगवंत मान पर निशाना साधा। कहा उनको पंजाब में रहकर काम करना चाहिए, न कि भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए प्रोटेस्ट करना चाहिए। भारतीय नौसेना ने मुंबई पुलिस को सौंपे 35 सोमालियाई समुद्री लुटेरे। 16 मार्च को एक एंटी पायरेसी ऑपरेशन के बाद हुई थी गिरफ्तारी। गुजरात के राजकोट में केमिकल फैक्ट्री में लगी आग। किसी का हताहत होने की खबर नहीं। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट के दोनों मुख्य आरोपियों की हुई पहचान। मुसाविर हुसैन शाजिद और अब्दुल मतरन ताहा आईएसआईएस से जुड़े हैं। असम के सोनितपुर में ड्रग तस्कर का सरगना हुआ अरेस्ट। पुलिस ने दीमापुर और इम्फाल से भी एक तस्कर को अरेस्ट किया। मॉस्को में हुए आतंकी हमले की पीएम मोदी ने कड़ी निंदा की। लिखा हमारी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के बदले तेवर। भारत की कर्ज में रियायत की मांग। बोले गरीबी सहयोगी बने रहेंगे। दिल्ली और पंजाब के बीच आईपीएल का दूसरा मुकाबला। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए 174 रन।
पंजाब ने दिल्ली को हराया, 19.2 ओवर में हासिल किया टारगेट। सैम करन बने पंजाब की जीत के हीरो, बनाए 63 रन।